तो सत्ता में है या हम विपक्ष में है, दोनों बराबर है। बिहार में तो 115 एमएलए हमारे पास भी है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब बोलते रहते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, जब बोलते रहते हैं तो उनका माइक काट दिया जाता है। विपक्ष को उचित समय नहीं दिया जाता है। लेकिन आसन जब बेईमानी पे उतर आएगा, एक तरफा करेगा, एक पक्षीय करेगा, अध्यक्ष की जो कुर्सी है, अध्यक्ष का जो आसन है वो निष्पक्ष है। लोकतंत्र तो खिलौना बन के है आजकल। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज हंगामा हुआ है। आज बजट सत्र था जो कि हो नहीं पाया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक, सीतामढ़ी से पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ है बजट सत्र को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने तो ऐसे विधानसभा की कार्रवाई देखी नहीं है, लेकिन आज हंगामा क्या होना है। तो बजट जैसे केंद्र सरकार का बजट आया था, बिहार के लिए कुछ था इसमें। आई भी बजट जो आएगा इसमें कुछ है। हाँ, बिहार की असली समस्या बेरोजगारी है, असली समस्या महंगाई है, असली समस्या भ्रष्टाचार है। उस पर तो सरकार का कुछ है नहीं। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है और सरकार सोई हुई है। तो विपक्ष का काम है, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार को बताना, जनता की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराना। राजद के ही विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन पर सीधा आरोप लगा दिया कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी पक्षपात करते होंगे तो आरोप नहीं लगेगा। आरोप क्या लगाना है, किए होंगे पक्षपात, तब उन्होंने कहा होगा। भाई वीरेंद्र जी भी 4-4, 5-5 बार एमएलए रहे हैं और वो सदन की मर्यादा को भी जानते हैं। उनके साथ भी मैं एमएलए रहा हूँ और सदन का, आसन का, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आसन जब बेईमानी पे उतर आएगा, एक तरफा करेगा, एक पक्षीय करेगा, अध्यक्ष की जो कुर्सी है, अध्यक्ष का जो आसन है वो निष्पक्ष है। वो कस्टोडियन है सदन के, सभी माननीय विधायकों के कस्टोडियन है, सबका संरक्षण वो करते हैं। अगर वो बेईमानी पे उतर जाएंगे, जिनके हाथ में तराजू है वो बेईमानी करने लगेंगे, तो कैसे इस लोकतंत्र में कैसे बचेगा ये लोकतंत्र? कैसे लोग चुप रहेगा? हम लोग चुप रहने वाले तो नहीं है, निश्चित रूप से कहेंगे उन्होंने अगर आप भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि दबाने की कोशिश किया जाता है विपक्ष की आवाज को विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा विपक्ष को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब बोलते रहते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, जब बोलते रहते हैं तो उनका माइक काट दिया जाता है। विपक्ष की आवाज़, विपक्ष को उचित समय नहीं दिया जाता है। विपक्ष जो विभिन्न मतलब कार्यस्थगन के प्रस्ताव लाना चाहती है या अन्य तरह के सवाल जब करना चाहती है, तो विधानसभा अध्यक्ष उस पर बहस नहीं कराते हैं, सरकार का संरक्षण करते हैं, सरकार को बचाते हैं। ये तो एक तरफा करते ही हैं। जो सदन के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो सरकार को बचाने का काम करते हैं। जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सब लोग सड़क पे उतर गए थे, हाथों में जंजीर बंधा हुआ था। जो यूएस मास डिपोटेशन हुआ है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज तो लोकतंत्र ही जंजीरों में जकड़ी हुई है। आपने कहा ना, जैसे अगर सदन के अंदर विधायकों की बात नहीं सुनी जाएगी, विधायक क्या करते, कोई अपने निजी हित की बात थोड़े ही करते हैं। जनता की जो समस्या है उस पर ना बात करते हैं। उस सरकार को वही ना बताते हैं जो भाई आप फलाने जगह गलती कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, और उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो लोकतंत्र तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लोकतंत्र तो खिलौना बन के है आजकल। अमेरिका से जैसे कि भारतीय प्रवासियों को वहां से जंजीर बांधकर भेजा गया, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज बजट सत्र था, आज के दिन ही ये प्रदर्शन जरूरी था। देखिए, शर्मनाक है आज तक के इतिहास में इंडिया का, भारत का सिर शर्म से झुक गया। भारत के नागरिकों को जो विदेश में हैं, अमेरिका में खास करके, प्रधानमंत्री कहते हैं जो ट्रंप हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। इनको जब उनका अथी हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, तो प्रधानमंत्री जी को न्योता नहीं मिला, इनको नहीं बुलाया गया था। बाद में ही फिर गए वहाँ। अब वहाँ से भारत के नागरिकों को जो यहाँ से जाके वहाँ व्यापार करते, रोजगार करते, बड़े बड़े काम करते हैं, वैसे लोगों को हवाई जहाज़ में बांध के, जंजीरों में बांध के, उनको मुजरिम की तरह
हवाई जहाज़ में बांध के लाया जाता है, वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दिया जाता है। लोग जब आए हैं बाहर तो अपनी आप बीती बता रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं। गए हैं कोई पत्रकार वहाँ जाने दिया है लोगों उसको? नहीं, लेकिन लोग जो आया है, जो तकलीफ़ झेल के आया है, ये कितने शर्म की बात है इस देश के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। अमेरिका में जमहूरियत सबसे पुराना है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है और इसके नागरिकों को इतना अपमानित करना, आप कहते हैं जो देश दुनिया में डंका बज रहा है आपका, यही डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, जो भारत के नागरिकों को कैदी बना करके उनको जंजीरों में बांध करके अपमानित करके देश भेजा जा रहा है। विधानसभा में जो इस तरह का हंगामा होता है विपक्ष के द्वारा जो किया जाता है, दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ है, विपक्ष के सभी विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से जो होता है उसके कारण सत्र चल नहीं पाता है सही से, यह कहाँ तक सही है? नहीं, आप आवाज़ नहीं सुनिएगा। हम कहते हैं कितना बड़ा अपमान हुआ है इस देश का, दुनिया में कितना बड़ा अपमान हुआ है। भारत का सीना, भारत का सर शर्म से झुका है कि नहीं झुका? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये भारत के नागरिकों, तो इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिहार की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी सरकार है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी वहाँ भी, तो इसका जवाब कौन देगा? हम जनता के प्रति, हम अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हैं तो हम किससे सवाल करेंगे? और सदन में जब अपनी बात नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी? इस लोकतंत्र में हमारा अधिकार है ना। लोकतंत्र में आप घुसिएगा विधानसभा में तो भीतर लिखा हुआ है जे विरोधी जो हैं, विपक्ष के जो सदस्य हैं, वो भी सत्ता के ही अंग होते हैं। हम सत्ता के अंग हैं, सरकार के अंग हैं। ये लोकतंत्र है, हमसे मिल के चलता है। हमको मान लिया कुछ कम वोट मिले हैं, कम एमएलए मिले हैं, और बिहार में तो जो सत्ता में है या हम विपक्ष में हैं, दोनों बराबर है। बिहार में तो 115-16 एमएलए हमारे पास भी है। हम बराबरी में हैं, सरकार और विपक्ष यहाँ दोनों बराबरी में फिर भी बात नहीं सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती है। इसलिए ना हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए ये इस तरह से एक तरफा करेंगे, मनमानी करेंगे तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे इनको? तो हम इनको ले जाएंगे जनता की अदालत में। अगर वहाँ बात नहीं सुनेंगे तो जनता सब देख रही है ना भाई, हिसाब करना है जनता को ना, क्या क्या कर रही है सवाल पूछना होगा। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो अपनी बात कह रहा है, जनता की समस्याओं को उठा रहा है, सरकार उसको सुनना नहीं चाह रही है, सरकार उसका आवाज़ को दबाना चाह रही है, सदन के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से दबाना चाह रही है। और हम लोग अपनी मांग को लेके अडिग हैं। सदन में नहीं होगा, सड़क पे जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, धरना करेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे थोड़े ही, मानेंगे थोड़े ही। जनता की जो बात है, हम लोग जनता के प्रति वचनबद्ध हैं, जनता के प्रति कमिटेड हैं और उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे।